फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल है, इजी है और आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप इसे स्टॉल में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपने इसके अंदर चैन बुननी है। चैन कितनी बुननी है? 10 के मल्टीपल पे बुननी है। और अगर मेरा क्रोशिया नंबर देखेंगे तो 4 है। और मैंने देखिए क्रोशिया वाला ही वूल लिया है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ से आपने 10 के मल्टीपल से चैन बुननी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 30 चैन बुन ली है। अब 30 चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4, यानी कि आपने चौथी चैन में 1 2 3 4, चौथी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है 2 बार। 1 और ये 2 और एक चैन को मिला करके देखिए 3 हो गए। 1 2 3। अब आपने गैप डालना है 2 3 चैन का गैप डालिए। फिर आपने इसी चैन के अंदर दोबारा से डबल क्रोशे से 3 बार बुनना है। 1 2 और ये 3। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स इसके अंदर 9 चैन बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि फ्रेंड्स 12वीं चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से 3 बार। ये 1 2 और ये 3। फिर 1 2 3 दोबारा से उसी में बुनिए इस तरह। 1 2 और ये 3। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको छोटा सा डिज़ाइन बता रही हूँ इसलिए मैंने 30 बुनी है। आप अपने हिसाब से इसको बड़ा बना लीजिए। नाप लीजिए इंच टेप से कि हमने इतना बड़ा डिज़ाइन बनाना है और उसी हिसाब से चैन डाल लीजिए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे से 12वीं चैन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 और ये 3। फिर 1 2 3 3 चैन का गैप। फिर से डबल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे। 1 2 3 4। यहाँ से 1 2 3। फिर 1 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स देख लीजिए, पहले फर्स्ट रो आपने इस तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से। अब सेकंड रो बना रहे हैं हम। तो अब देखिए सेकंड रो में क्या करना है, यहाँ से 3 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे। बीच में तो 3 ही चैन डालेंगे। फिर आपने इसके अंदर दोबारा से इसी तरह बुनना है। 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से किनारे में इसी तरह बनाना है। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 1 4 4 चैन बुनिए। और देखिए ये जो जाली है ना, इसके अंदर यहाँ इसके नीचे से आपने सिंगल क्रोशे से 4 बार बुनना है। तो ये 2 बना लिए मैंने, 3 और ये 4। फिर देखिए 1 2 3 4 4 चैन बुनिए यहाँ पर जैसे बनाया नीचे, बिल्कुल उसी तरह, यानी डबल क्रोशे से 3 बार। 2 3
फिर देखिए 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 और ये 3, फिर 1 2 3 4 और यहाँ इसके नीचे आपने सिंगल क्रोशे से 4 बार बुनना है। 2 3 4 और 4 चेन 1 2 3 4। फिर यहाँ आपने जैसा बुना हुआ है नीचे डबल क्रोशे से 3 बार बुनिए। और अगर फ्रेंड्स कोई जूता बनाने में इंटरेस्टेड है तो मेरे सेकंड चैनल निट विद शबाना पे जाएं और वहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे जूते के डिज़ाइन चेकआउट कर सकते हैं। 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से थर्ड रो बनानी है। थर्ड रो भी बहुत ईजी है। 1 2 3। अब आपने इसे पलटना है। पलटने के बाद डबल क्रोशे से फिर से 3 बार 1 2 3 1 2 3 3 चैन का गैप, फिर से 3 ही बार बुनेंगे। 1 2 3। अब आपने क्या करना है देखिए अब आपने फ्रेंड्स 1 2 3 4 4 चैन बुनिए और यहाँ सिंगल से फिर आपने 1 2 3, फिर इसके बाद यहाँ देखिए मैंने साइड में तो अब इस वाली जाली के नीचे से यहाँ से सिंगल से इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद ये बिल्कुल ऐसे ही बुनेंगे। 2 1 2 3, फिर 1 2 3 दोबारा से 1 2 और ये 3 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 4। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। देखिए देख के भी काफ़ी आइडिया हो जाता है। ये देखिए अब आपने क्या करना है 4 रो बुननी है। यहाँ से बुनेंगे एंड इस तरह से थर्ड रो कंप्लीट हो गई थी। 4 रो के पास आ गए हैं, यानी यहाँ से 4 रो मैंने स्टार्ट कर ली है। अब देखिए इसके अंदर दोबारा से फिर 3 बार डबल क्रोशे से बुन देंगे। बस यहाँ पे आपने थोड़ा सा समझना है, बाकी तो सारा सिंपल ही है। देखिए जब आप ये बना लेंगे ना इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैन बुनिए और 5 चैन बुनने के बाद देखिए जो जाली है ना ये वाली, इस जाली के अंदर आपने 4 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4, 4 के बाद देखिए 1 2 3 4, 4 बुनेंगे। फिर आपने देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी आपने 6 बार इसमें बल डालना है। और देखिए फ्रेंड्स ये हम इस तरह से बुने थे ना सीधा, अब आपने इसको पलटना है यहाँ और देखिए यहाँ से ये जो हमने स्टार्ट करता है यहाँ से आपने इस तरह से 8 बार, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, देखिए 8 हो गए। अब आपने फिर से इसको सीधा करना है और अब आपने इसके अंदर डबल क्रोशे से 3 बार, 1 2 3। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से
अब आपने फिर से ये देखिए 1 2 3 फिर से डबल क्रोशे से बुनेंगे 1 2 और ये 3। देखिए फिर उसी तरह बुनेंगे 1 2 3 4 5 5 चैन बुनिए। फिर आपने इस जाली के अंदर 4 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है 1 2 3 4। फिर देखिए 1 2 3 4 इसे पलटिए। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 के बाद यहाँ उल्टी तरफ, ये ध्यान रखिएगा हम उल्टी तरफ हैं। फिर 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर आपने इसको पलटना है यानी सीधी तरफ आना है। तो अब आपने यहाँ बुनना है इस तरह से 1 2 3 1 2 3 यहाँ 1 2 और ये 3 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 1 2 3 फिर से इसी तरह 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपकी 4 रो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4। अब आपने 5 रो से यानी कि अब 5 रो जो बुनेंगे वो आपने फिर से जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी उसी तरह ये 4 हो गए। 4 के बाद आपने फिर से सिंगल से 1 2 3 3 के बाद यहाँ 4 फिर 1 2 3 4 और अब यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। फ्रेंड्स जब आप रिपीट करेंगे ना तो इस तरह से इसका कुछ लुक आएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए मैंने फिर ये रिपीट करा जैसे ये है फिर ये है और ये है। इस तरह से आपने रिपीट करना है। ये देखिए कितना आसान और कितना प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। अब हल्के हल्के सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो आप इस तरह इसके डिज़ाइन भी अपने लिए बना सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।